जब मनुष्य कष्ट में आता है तो उसको ईश्वर पर विश्वास होता है। सत्यता तो यह है कि जीवन में अगर कष्ट न हो तो लोग भगवान को भी छोड़ दे। हम अपनी जिंदगी को निगेटिव रास्ते पर ले जा रहे हैं और ये यंग जनरेशन हमारा कहता है हम भैया एंजॉय करते हैं। अभी बताया जा रहा था हम ईश्वर के साथ अगर जुड़े रहें तो जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। समस्या यह है कि मानवीय बुद्धि परेशान करती है। मनुष्य का जो बुद्धि है स्वयं परेशान करती है। जब मनुष्य कष्ट में आता है तो उसको ईश्वर पर विश्वास होता है। आपके जिंदगी में जब कष्ट आएगा ना, आपका हृदय से आवाज निकलेगा भगवान हैं। जैसे ही सुख आता है पैसा है, भगवान हम नहीं है, तुरंत आदमी भूल जाता है। और जैसे ही आप भूलने का काम शुरू करते हैं फिर कष्ट का आना शुरू हो जाता है। कई बार आपको बताया भी गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। दुख आता है तो सब मंदिर मंदिर दौड़ता है। हमारे भाई लोग भी, भैया रिजल्ट में 2 नंबर से छंट गए, कोर्ट वाला दिए थे, मेरिट में नाम नहीं आया, फिर एक्टिव हो जाते हैं। परेशानी में आत्मा अपने आप ईश्वर के। सत्यता तो यह है कि जीवन में अगर कष्ट न हो तो लोग भगवान को भी छोड़ दे। इंसान को कौन पूछे, इंसान को तो मौका के अनुसार छोड़ते जा रहा है। लेकिन अगर जीवन में कष्ट न आए तो भगवान को भी छोड़ दे। कौन भगवान, काहे का भगवान, किस बात का भगवान? जबकि भगवान न सुख के लिए बने हैं न दुख के लिए बने हैं। भगवान ईश्वर, विश्वास, मेडिटेशन, ध्यान। भगवान का मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास। ये आएगा कहां से? ये इसलिए नहीं बना है कि दुख के समय में गिड़गिड़ाइए और सुख के समय में मस्ती कीजिए, नहीं। ये इसलिए बना है कि हम अपने जीवन में ईश्वर को अगर साझेदार बनाएंगे, ईश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, तो हम अपनी जीवन में कम गलतियां करेंगे। ये नहीं कि कंप्लीट नहीं करेंगे, गलतियां होगी, कम होगी। अब जो नियमितता पूर्वक गायत्री का जप करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, गायत्री चालीसा का पाठ करता है, जिस घर में आरती होती है उसके यहाँ कहिए धड़ल्ले से कोई नशा करे, नहीं करेगा। अगर करता भी होगा तो उसको इस बात का डर होगा हम गायत्री परिवार से, छुप के करेगा। एक तो करेगा नहीं, और अगर करेगा भी तो छुप के करेगा, फिर छुपते छुपते उसको आत्मग्लानि होगा। आप फिजिक्स में पढ़े होइएगा, सब लोग बचपन में सिखाया जाता था, एक कांच के शीशे के गिलास में आप लाल रंग घोर के रख लीजिए और उसमें बाहर से साफ पानी डालने का प्रयास कीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा? लाल पानी रह जाएगा? बोलिए ना। लगातार डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि लाल पानी क्या हो गया, हट गया और साफ पानी उसमें बच गया। यही तो ध्यान है, यही मेडिटेशन है, यही गायत्री मंत्र है, यही गायत्री मंत्र है। आप जब ध्यान करने बैठते हैं आपके अंदर लाल पानी के जगह कचरा भरा हुआ है, तरह तरह का तिकड़म भरा हुआ है, निगेटिविटी भरा हुआ है, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है। आप जब बैठते हैं मेडिटेशन करने, ध्यान करने अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु के पास, तो बाहर से आप जो डालते हैं वो साफ पानी जैसे डालते थे ग्लास में, वैसे ही आप अपने अंदर बार बार वो पॉजिटिव भाव डालते हैं, पॉजिटिव चीजों को डालते हैं, और लगातार डालते 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 जो आपके अंदर का निगेटिव चीज है वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार उस कांच के गिलास में लगातार साफ पानी डाले तब कलर वाला हट के साफ बना, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में लगातार गायत्री मंत्र की अगर साधना होती रही, ध्यान होता रहा, महापुरुषों की जीवनी पढ़ते रहे, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहे, सत्संग से जुड़े रहे, अच्छे लोगों को साथी बनाते रहे,
फिर जब मुड़ कर देखिएगा आपकी जिंदगी करोड़ों में एक होगा। लाखों की हम बात नहीं कर रहे हैं। जिस कलयुग में टॉर्च मारकर घूमिए तो हर घर में खोजना पड़ता है कि इस घर में कोई नशा करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। आप अपने गांव से उठाइए, अपने रिश्तेदार से उठाइए, लगभग जगह जब आप झांकिएगा तो देखिएगा कि हर घर में एक नशा करने वाला मिनिमम। ये क्या है? हम अपनी जिंदगी को निगेटिव रास्ते पर ले जा रहे हैं और ये यंग जनरेशन हमारा कहता है हम भैया इंजॉय करते हैं, हम इंजॉय करते हैं। एक बार हम दिल्ली गए इधर एक आध साल पहले, तो एक हमारा भाई ही है, वहाँ कजन लगेगा है, तो कहा कि भैया आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। तो हम उससे पूछे कि तुम्हारे नजर में एंजॉय की परिभाषा क्या है? कहा कि पैसा कमाते हैं तो थोड़ा सिगरेट वगरेट पिया कीजिए। एंजॉय की परिभाषा आज के यंग जनरेशन, थोड़ा सा सिगरेट वगरेट पीजिए, थोड़ा गोवा घुमा कीजिए, गोवा जाइए उधर घुमा कीजिए, थोड़ा मस्ती में, थोड़ा फैशन परस्ती में रहा कीजिए। पूरा बात तो उसका सुन लिए। छोटा है, बच्चा है, उम्र में बहुत छोटा है, 10-12 साल 14 साल छोटा है, वो दुनिया अभी देखा कहाँ है। हम कहे कि तुम ये सब इंजॉय करते हो? तो नहीं, अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन सोचते हैं बहुत पैसा कमाएंगे, लाइफ को इंजॉय करेंगे। तो हम कहे कि जब कमाना, इंजॉय करने लगना, तब हमको बताना। फिर हम उसको थोड़ा देर बैठाए और कहे कि हम जितना इंजॉय करते हैं उतना सोचना पड़ेगा लोगों को। पूछा कैसे भैया? हम कहे सुबह उठ के जहां पूरी दुनिया भागती है, मेरा जीवन में ये टेंशन है, ऐसे टेंशन है, ये करना है, वो करना है, उस टेंशन के दौर में भी हम लोग उठते के साथ भाग के बैठते हैं किसके पास? अपने गुरु के पास। इसमें जो लोग नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करते होंगे उनको ये पता है कॉलेज जाना है, क्लास जाना है, पढ़ाई है, घर में गरीबी है, अमीरी है, कष्ट है, दुख है, आर्थिक कष्ट है, संसारिक कष्ट है, व्यवहारिक कष्ट है, फिर भी जब ध्यान करने जाते हैं सारा कष्ट भूल जाते हैं। जैसे ही लगातार आप अपनी पूजा स्थली जो भी बनाए हैं गुरुदेव माता जी के करीब जाते हैं, एक वहां ऐसा औरा काम करता है कि लगता है मेरी पूरी दुनिया तो यही है, मेरा सब कुछ तो यही है। और जब बैठ के थोड़े से अपने पिता से बात जैसे करते हैं, हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर आपकी कृपा से, हे वंदनीय माता जी आपकी कृपा से, हे माँ गायत्री आपकी कृपा से मेरा आज पिछला बीता हुआ दिन और रात अच्छा गया, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। होइए वही जो राम रचि रखा, होना तो वही है जो ईश्वर की कृपा होगी आपके कर्म के अनुसार। अब उसमें जब ईश्वर के पास बैठते हैं तो एक एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई है या न है, हमारे गुरु, हमारे माता जी, हमारी गायत्री माँ हमारे साथ है। ये क्या है? पॉजिटिव थॉट। यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है और यही कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और जब है तो अपने दिल की बात थोड़ा शेयर कर देते हैं। क्या दिक्कत है? पिता के पास बैठते हैं, दुर्गा पूजा आने वाला है, अलग अलग डिमांड जाएगा यहाँ से, ये लोग भी देगा, हमको 2 पीस खरीदना है, 3 पीस खरीदना है, इधर से भी जाएगा, एक्सीडेंटल जीन्स खरीदना है, थोड़ा हेयर स्टाइल बनाना है, क्योंकि रामायण में देखे होइएगा महिषासुर का भी बड़ा सुंदर हेयर स्टाइल था। अलग अलग डिमांड जाता है। तो जब पिता से डिमांड कर सकते हैं तो परम पिता से क्यों न करे, क्यों न करे। और ये तो सत्य है कि जिस पिता ने जीवन में ज्ञान दिए, जिस माँ ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, रियल जिंदगी का अगर कोई शिक्षक है, टीचर है, गुरु है, तो वो माता पिता पहले शिक्षक, गुरु और सब कुछ है। उनको आज न कल छोड़ के चले जाना है। लेकिन अगर परम पिता के साथ, जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को कनेक्ट किया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ, हमारे गुरु जी ने दादा गुरु के साथ जोड़े, अगर हम सब अपने गुरु के साथ कनेक्ट होते हैं, हो सकता है
कि हमारे जीवन में कष्ट आएगा तो हम में क्षमता नहीं है कि हम उसको दूर करें, लेकिन हमारे गुरु में वो ताकत है। जब इस भाव से वहां संवाद करते करते आंख बंद करते हैं और मन ही मन गुनगुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुहार करते हैं, उस गायत्री मंत्र के साथ धीरे 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 वो सूर्य के प्रकाश की किरणें आपके निगेटिव थॉट को मारते हुए आपके अंदर के ऑरा को पॉजिटिव बना देता है, आपके भाव को पॉजिटिव बना देता है, आपके कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव बना देता है। जैसे ही ध्यान का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां मिनट आता है, 10वां मिनट आते आते ऐसा भाव में आदमी डूब जाता है कि फिर लगता है कि बस एक ही चीज रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। और इसी भाव से, इसी इमोशंस के साथ जब आप गहरी ध्यान में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, ध्यान तो ऊंची चीज है, प्रार्थना में जाते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। 30 मिनट नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति बिना नागा किए हुए 3 साल अगर करता है, उसके जीवन में आयु, प्राणम, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविड़म, ब्रह्मचर्य, स्मय्यम दत्वा ब्रजत्य ब्रह्मलोकम। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति को कंगाल बना दे, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसको बुरे रास्ते पर चला दे। ये भाव जब उसको समझाएं, वो खुद मेडिटेशन करने लगा और आज कहता है भैया जिंदगी का मजा ध्यान में है, गीता का पाठ करता है। आज कहने का मतलब क्या है, युवा भटका हुआ नहीं है, युवा को भटका दिया जाता है। अगर इसको अच्छे राह पर चला दिया जाए, दुनिया में कोई इसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और इसी के लिए विगत 30 वर्षों से यह प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना बिहार पूरे युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। हम लोगों को क्या है, एक ही चीज है कि घर से जब आते हैं बड़ा स्नेह और प्यार से आपको यहाँ भेजा जाता है, बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा जाता है कि बाबू जाना और अपने कैरियर को बनाकर आना, अपने जीवन को संवार कर आना। किस लिए? आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। किस लिए? 60 साल के पिताजी आप जॉब करिएगा या ये लोग जॉब करेंगे तो आपके पिताजी का उम्र 55 साल, 60 साल हो चुका है। 60 साल के उम्र में अगर आपको नौकरी मिलती है, पिताजी की उम्र 60 साल की है, अगर आपको नौकरी मिलती है तो क्या वो जींस पहन के घूमेंगे? आपके तरह हेयर स्टाइल बनाएंगे, बुलेट बाइक चलाएंगे, चश्मा लगाएंगे? नहीं। उस बाप को एक ही उम्मीद है कि हमने हाथ पसार के अपने जीवन के कष्ट में लोगों से भीख मांग मांग के जीवन काटा है, इन बच्चों को नहीं मांगना पड़े, मेरे बच्चों को नहीं मांगना पड़े। उस माँ को यही है कि जब थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ती थी, घर में नहीं होता था, मैं जाती थी दूसरे का गेट खटखटाती थी और पैसा मांगती थी, तब अपने बच्चे को पढ़ा पाती थी। कम से कम मेरी बेटी इस लायक हो जाए कि कल के डेट में इसका पति कमाए या न कमाए, ये अपनी कमाई से अपने बच्चों का भविष्य बनाए। माँ बाप अपने सुख के लिए नहीं। और ये तब समझ में आएगा जब आपके अंदर अध्यात्म की ताकत होगी, ये तब समझ में आएगा जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट होगा। वरना धन कमाने के बाद भी लोग आज हताश और निराश है। केवल हम धन की बात नहीं करते, ये उनकी उम्मीदें हैं, लेकिन उनकी उम्मीद पॉजिटिव रास्ते पर कब खड़ा उतरेगा? जब आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी होगा,